मैं इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी से वार्ता कर रहे हैं। सभी से पहले सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूं कि उनके कारण से हम आज इतने आगे बढ़ पाए हैं। आप जानते हैं कि 12th करने के बाद हर स्टूडेंट्स को ये सोचना पड़ता है कि उसको आगे किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। चाहे वो बीए में एडमिशन ले सकते हैं, बीकॉम में ले सकते हैं, बीबीए में ले सकते हैं, बीसीए में ले सकते हैं, बीएससी में ले सकते हैं, और साथ साथ में पैरामेडिकल कोर्सेज तरह तरह के हैं। चाहे वो नर्सिंग के हों, चाहे फार्मा के हों, चाहे लैब टेक्नीशियन के हों, तरह तरह के कोर्सेज चलते हैं। और आप जानते हैं कि अब 12th के बाद कोर्सेज की संख्या बढ़ती जा रही है, वैरायटी भी बढ़ती जा रही है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि भारत में ही नहीं विश्व में जो रोजगार के अवसरों की जो डिमांड है वो बदल रही है और तकनीकी बदल रही है, और बदलती तकनीकी के साथ रोजगार के अवसर है वो भी बदल रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालें और बदलते हुए परिवेश में नए नए कोर्सेज को सीखें, उसमें एडमिशन लें और उसमें आगे बढ़ें। हर व्यक्ति का भविष्य काफ़ी सीमा तक खुद के हाथ में होता है। आपका भी भविष्य एक काफ़ी सीमा तक आपके हाथ में है, ये हकीकत है। जीवन मरण, यश अपयश और लाभ हानि, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। किसी को मालूम नहीं था कि पूरी दुनिया भर में कोरोना इस गति से फैलेगा और इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी। किसी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था कि भारत में भी सेकंड वेव आएगी और कई लोग इसमें जो है प्रभावित होंगे। तो जीवन मरण किसी के हाथ में नहीं। कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसमें लाभ होगी या हानि होगी, ये भी किसके हाथ में नहीं है। किसी को काम करने से यश मिलता है या अपयश मिलता है, ये भी किसके हाथ में नहीं है। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना हमारा कर्तव्य है। फल में आसक्ति नहीं रखते हुए कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, यही उसका कर्तव्य है। आप सब में, हम सब में, आप सब में जो 12th पास कर चुके हैं, रिजल्ट भी आने वाला है, उसमें आप में इतनी क्षमता है कि उसका अनुमान आपको भी नहीं होगा। हर व्यक्ति में शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से एक से एक बड़े भंडार पड़े हुए, लेकिन हमारे को मालूम नहीं होता है कि हम कितने बड़े भंडार को लेकर चल रहे हैं। चाहे मस्तिष्क के हिसाब से सोचें या चाहे हम शरीर के हिसाब से सोचें। कई बार व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों को, बाहर की वस्तुओं का मूल्य तो जानता है, लेकिन अपने अंदर जो भंडार पड़े हैं उसका मूल्य नहीं जानता है। हम बाहर से कई तरह की वस्तुएं खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं, लेकिन हमारे अंदर मेंटल कैपेसिटी डेवलप करने के लिए कई चीज़ें हैं जिनको कि हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को विकसित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति जो उड़ाड़ी काम में लेते हैं या दराती काम में लेते हैं, जब काम में ले लेते हैं वो थोड़ी घोंटी हो जाती है या ब्लंट हो जाती है, उसको क्या करता है, तो लकड़ हरा था तो कुल्हाड़ी को शार्पन करता है, उसको तीखी करता है। और महिला दराती से जो घास काटती है उसको भी तीखी करती है। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को भी अपने मस्तिष्क को और शार्पन करना है, नई नई चीज़ों को सीखते हुए इसको और तेज करना है। यदि हम मस्तिष्क को काम में नहीं लेंगे तो इसकी कैपेसिटी कम होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इसको शार्पन करते रहो, इसकी होनिंग करते रहो, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो आप में शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से इतनी क्षमताएं हैं कि आप धीरे धीरे इनको विकसित करते रहो। अपने आप को पहचानो, सबसे बड़ी चीज है अपने आप को पहचानो। व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता है। अपने आप को जानो, पहचानो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, ऊपर बढ़ाओ। इन सब को करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? थॉट, विचार जिसको हम बोलते हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में विचार आता है,
हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा आप में से जो आगे नहीं बढ़ना चाहता है। स्वस्थ रहना चाहते हैं सभी, सभी वाइज बनना चाहते हैं और सभी वेल्दी बनना चाहते हैं। ये सब विचारों से आता है। जब हम दिमाग में किसी अच्छे विचार की बुआई कर देते हैं तो अच्छा पौधा उगता है। क्या उगता है? अच्छा पौधा उगता है। उसको पानी भी देना पड़ता है, समय पर खाद भी देना पड़ता है। सही समय पर यदि बीज को खाद और पानी मिलता है तो पौधा अच्छा पल्लवित होता है, बड़ा बनता है और फल फूल भी देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे में हम जो विचार करते हैं, यदि अच्छे विचार रखते हैं और ऊंचे विचार रखते हैं, सोच को बड़ा बनाते हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, 12th के बाद किस एरिया में जाना चाहते हैं, हम क्या पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं, वो आपको अभी से निर्धारित कर लेना चाहिए। लक्ष्य हमेशा निर्धारित करके रखना चाहिए। लक्ष्य यदि निर्धारित है तो आपको उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, और लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आपका प्रयत्न सही डायरेक्शन में नहीं होगा। तो लक्ष्य अवश्य निर्धारित करिए, सोच करिए, विचार करिए। जब आपने सोच पक्का कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो दूसरा चालू होता है एक्शन। उस पर एक्शन करिए, क्रिया करिए, कर्म करिए, और कर्म भी सही डायरेक्शन वाला। जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरुओं के महत्व को हम सब जानते हैं। गुरु बहुत बड़ा होता है, जो शिष्यों को, अपने पुपिल्स को सही डायरेक्शन देता है और सही समय पर देते हैं। उसी से छात्राएं आगे बढ़ते हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं जिंदगी में, और वो बनते हैं जो कि टीचर नहीं बन पाता। कई बहुत बड़े बनते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सोच, थॉट, फिर उसके बाद एक्शन आता है। विचार करिए, विचार के बाद जो है कर्म करिए, सही डायरेक्शन का कर्म। जब आप एक काम को करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, जब बार बार करते हैं, वह आपकी आदत का भाग बन जाता है। क्या बनता है? आपकी आदत का भाग बनता है। जब आदत का भाग बन जाता है तो धीरे 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 करते करते वो आपका कैरेक्टर का भाग बन जाता है, आपके चरित्र का भाग बन जाता है। जब आपका चरित्र का भाग बन जाता है तो फिर अपने आप अपना भविष्य तय कर रहे होते हैं। क्या तय कर रहे होते हैं? अपना भविष्य, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, तय कर रहे होते हैं। ये किसने तय किया? आपने, खुद ने। विचार आपने किया, उसके हिसाब से कर्म आपने किया, और उस कर्म को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बार बार कर्म किया, सही डायरेक्शन का कर्म किया, जिसको कि आपने अपनी आदत का भाग बनाया और आपका चरित्र का भाग बना, और उसी से आपका भविष्य बदला। हकीकत है, कई लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं कि मैं जो है गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मेरे माता पिता कम पढ़े लिखे हैं, या मेरे मित्र जो है छोटी जो आर्थिक स्थिति वाले हैं वो है मेरे मित्र। सही नहीं है। जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, जो परिस्थितियों को दोष देते हैं, आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे आप रूरल बैकग्राउंड में हैं, चाहे शहर में हैं, चाहे छोटे कस्बों में रहते हैं, या मध्यम श्रेणी के कस्बों में रहते हैं, या आपके परिवार का किसी भी प्रकार का आर्थिक स्तर है, जिस भी स्थिति में है, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप हमेशा निर्णय लेते हैं। मैं भी निर्णय लेता हूँ, हर व्यक्ति निर्णय लेता है, तरह तरह के। हम सुबह जब उठते हैं तो उसके बाद तरह तरह के निर्णय लेते हैं। आप कब उठते हैं, कब नहाते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं, किन शब्दों को काम में लेते हैं, आप क्रोध करके बोलते हैं या हंस करके बोलते हैं। हर चीज का, हर निर्णय का प्रभाव आता है। हर निर्णय का प्रभाव आपके जीवन पर आएगा, और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो आपको, जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जो पूरे आपकी किस्मत को बदल देते हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में, आप जैसे कई लोग हैं जो कि कर्म के आधार पर और सही डायरेक्शन के आधार पर अपनी किस्मत को बदल देते हैं। ये हाथ है। इसमें कई लोग रेखाएं दिखाने के लिए कई लोगों के पास जाते हैं कि मैं कब बड़ा अफसर बनूंगा, कब मेरा व्यवसाय पनपेगा,
कब मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, कब मेरा मकान बनेगा, कब मैं व्हीकल खरीद पाऊंगा। कर्म, सही डायरेक्शन का कर्म यदि आप करते हैं तो परिस्थितियां भी आपका सहयोग देती है। यदि आप कर्म नहीं करते हैं, सही डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, परिस्थितियां आपका सहयोग नहीं देगी, नहीं देगी। ये हकीकत है कि आप ज़्यादातर अपना किस्मत खुद निर्धारित कर रहे हैं, तरह तरह के निर्णय ले रहे हैं। देखिए आप किन संगति के साथ घूमते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं आप, क्या विचार करते हैं प्रतिदिन, किनसे मिलते हैं, सब चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन पर आता है। आपकी आदत बनती है, ये आदतों के भाग बनते हैं, वैसे ही आपका चरित्र बनता है और उसी चरित्र से आपकी डेस्टिनी अपने आप निर्धारित हो रही होती है। ये आपको खुद को निर्णय लेना है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप निर्णय लीजिए, सोच करके निर्णय लीजिए। जो भी निर्णय लीजिए सोच कर लीजिए। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है और एक अर्जेंट नेचर का काम होता है। कई बार आपका टेलीफोन मोबाइल बज जाता है, बजते रहते हैं, कई बार बजते हैं। कई बार वो महत्वपूर्ण नहीं होते, उस पर जो बात होने वाली है वो महत्वपूर्ण नहीं होती। अर्जेंट हो सकती है, महत्वपूर्ण नहीं होती। जब महत्वपूर्ण होगी तो आपके जीवन को बदलेगी। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि मोबाइल पे उन बातों को सुनिए जो महत्वपूर्ण हो, जो आपके जीवन को प्रभावित करे, जिसको सुनकर के आप अपने आसपास के एरिया को अपने एक्शन से प्रभावित करते हैं। ऐसे कई सामान्य व्यक्ति के व्यक्ति हैं, सामान्य स्तर के दिखने वाले बच्चे हैं, आप जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अच्छी संगति करते हैं। आप देखिए, कोयले की दलाली में मुंह काला। आप बुरी संगति में जाओगे तो कुछ न कुछ प्रभाव बुरा आना ही आना है, आएगा, नहीं रोक सकते हो आप। और अच्छी संगति में रहोगे तो आगे बढ़ोगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है सोच ऊंचा रखिए, अच्छी संगति बनाइए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए जो आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति रखते हो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। व्यक्ति मन से, अब देखो कोविड में भी आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए क्योंकि उनमें भय बहुत था, बहुत डर गए, बहुत डर गए और बहुत नकारात्मक सोच उनके दिमाग में घुस गई, पता नहीं क्या होगा, मर जाएंगे। जैसा कि हमने वार्ता की थी, मृत्यु, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सकारात्मक सोच हमारे हाथ में है। आपके हाथ में है कि आप सकारात्मक सोच रखते हो नहीं रखते, ये दूसरे के हाथ में नहीं है। इसके लिए हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। जितनी सकारात्मक सोच रखोगे उतना ही आप स्वस्थ रहोगे। आप देखो, छोटे बच्चों को देखिए, आप छोटे बच्चे को देखिए, आप प्रसन्न रहता है, हंसते हैं बच्चे खूब जैसे जैसे बड़े होते हैं हम हंसना कम कर देते हैं। क्यों? हंसने के पैसे नहीं लगते हैं। जब हंसते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है जब हंसते हैं। और जब नकारात्मक सोच आती है तो हमारे में रोगों से लड़ने की क्षमता घटती है, बढ़ती नहीं है। तो बच्चों से सीखना चाहिए, बच्चे खूब हंसते हैं। बच्चों से एक बात और सीखिए, जिज्ञासा। छोटे बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, जिज्ञासा बच्चों में होती है। हर चीज़ को पूछते हैं कि ये चीज़ क्यों होता है। माता से पूछता है बच्चा, पिता से पूछता है, घर में कोई दूसरा मेंबर से, उससे भी पूछते हैं कि ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है। कोई चीज़ होती है जिसको धक्का देगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तरह तरह की बातें करेगा। क्यों? जिज्ञासा। सबसे ज़्यादा जिज्ञासा बच्चों में होती है और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे में जिज्ञासा कम होती जाती है। क्यों? तो आपको बच्चों जैसी जिज्ञासा लेके आगे बढ़ना है, बच्चों जैसी जिज्ञासा।
तो हम बात कर रहे थे कि चाहे किसी भी परिस्थितियां हो, किसी भी प्रकार के वातावरण में आप बड़े हुए हो, कई चीजें ऐसी हैं जिसके निर्माता तय करने वाले आप स्वयं हो। आप स्वयं निर्णय लेते हो और उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ता है। उसी हिसाब से हम जैसे कार्य करेंगे, जैसे निर्णय लेंगे, वैसे वैसे हमारा भविष्य बनेगा। भविष्य बनेगा, ये हकीकत है। हम ठंडे दिमाग से सोचें, आप सोचें, जरूर सोचें, प्रतिदिन सोचें, सुबह प्रातः खाली 10 मिनट के लिए सोचें कि हम आज क्या क्या काम करेंगे और क्यों करेंगे, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव आएगा। आप यदि प्रतिदिन इसका हिसाब लेखा जोखा करेंगे, आपकी दिनचर्या बदल जाएगी। हम कई काम आप लोग, मैं भी करता हूँ, कई बार जो बिना सोचे सोचे काम कर देते हैं, जब बाद में सोचते हैं उसका परिणाम देख करके तो लगता है कि हाँ, ये काम मेरे को नहीं करना चाहिए था, इसमें मेरा समय, कीमती समय चला गया। समय, उचित समय, उचित समय पर लिया गया उचित निर्णय जीवन को बदल देता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख जाती है और बाद में बरसात आती है, काम की नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से आप अपने जीवन में तरह तरह के निर्णय लेते हैं। जब सही समय पर सही निर्णय लेंगे आप, तो आप देखिए आपका भाग्य बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, जीवन बदलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि आप प्रतिदिन 10 मिनट के लिए सोचिए कि आप क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, आपके जीवन पर इन चीज़ों का क्या प्रभाव आएगा। आप में महत्वपूर्ण बदलाव दिखेगा। कई बार गुस्सा करते हैं, मैं भी गुस्सा करता हूँ, आप में से कई लोग गुस्सा करते होंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन गुस्सा करना या नहीं करना, उसको रोकना दूसरे के हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है। हकीकत है, सही चीज़ यही है कि ये गुस्सा करना या नहीं करना हमारे हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कर दे अगला व्यक्ति, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, संयमित रहेंगे हम, ये हमारे हाथ में, दूसरों के हाथ में नहीं है। कभी भी अपने जीवन की आगे बढ़ने की कुंजी दूसरों को मत दीजिए। आपके उत्थान की और आपके पतन की चाबियां आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। लेकिन अफसोस होता है कई बार जाने अनजाने में हम अपने प्रगति की चाबियां दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं और आशा करते हैं कि वो व्यक्ति हमारी हेल्प करेगा, हमारा किस्मत बदलेगा। खुद का काम खुद करोगे, आगे बढ़ोगे। हमारे आगे बढ़ने की, आपके आगे बढ़ने की चाबी आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। आपके माता पिता आपको राशि दे सकते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा दे सकते हैं और साधन जुटा सकते हैं, लेकिन पढ़ना और सीखना किसको है? आपको है। आपके मित्र को भी नहीं है। मित्र भी आपका हेल्प कर सकता है, लेकिन पढ़ना लिखना, खुद का काम खुद करना आपको करना है। उसी से आप आगे बढ़ोगे और अपनी किस्मत को आप खुद बदलोगे। यही सही, यही है। आप देखिए इस दुनिया में सामान्य से सामान्य समझा जाने वाला आदमी, व्यक्ति अपने शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुव्यवस्थित दृष्टि से यदि काम करता है, सुव्यवस्थित तरीके से काम करता है, समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ता है, तो वही व्यक्ति ऐसे काम करता है जैसे मान लो देवी देवता ने उसको कोई वरदान दिया हो। फिर हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की किस्मत बहुत तेज है। नहीं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। कितनी ही बड़ी लंबी जर्नी हो, कितनी ही बड़ी लंबी जर्नी हो, जब तक आप एक कदम नहीं रखेंगे तब तक जर्नी का प्रारंभ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े काम करने के लिए कोई बड़ा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हर बड़ा कार्य छोटे छोटे कदमों से चालू होता है, छोटे छोटे एफर्ट से, छोटे छोटे क्रियाओं से चालू होता है, और यही काम आपको करना है। प्रतिदिन सोचिए, जब लक्ष्य निर्धारित कर दिया आपने तो उस पर, उस तरफ कदम बढ़ाइए, जोश के साथ, उत्साह के साथ, जिज्ञासा के साथ, दृढ़ निश्चय करके बढ़िए, आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ते हैं
किसी भी काम को करते हैं, कई बार काम आपको बड़ा मुश्किल लगता है। कई लोग जैसे मैथ्स से पढ़ने में, मैथ्स से, इंग्लिश से, फिजिक्स से बहुत डरते हैं। मैं भी बहुत डरता था। लेकिन कठिन से कठिन कार्य भी यदि आप एक बार करते हैं तो बहुत कठिन लगता है। उस कार्य को फिर वापस दोबारा करते हैं तो थोड़ा सरल लगता है। उसी कार्य को फिर तीसरी बार, चौथी बार करते हैं तो वही कार्य सरल लगने लग जाता है। काम की नेचर में कोई बदलाव नहीं आया। हमने उसका अभ्यास किया, आपने उसका अभ्यास किया, पहली बार किया, दूसरी बार किया और बार बार किया, तो वही काम आपको सरल लगने लग जाता है। वही काम आपको सरल लगने लग जाता है। तो हम बोल रहे थे, सोच रहे थे, देखो कठिन से कठिन काम होता है, कैसे करेंगे। कई बार घबरा जाते हैं, कई लोग घबराते हैं। मैं भी बहुत डरता था। डरिए मत, डरना नहीं है, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। बहुत क्षमता है, हम जो दिमाग हमारा इतना है, आप में इतना दिमाग है, इतनी क्षमता है कि उसका हम कोई 2 से 3% ही काम ले पाते हैं, वो भी नहीं ले पाते हैं। जो भी इसमें थोड़ा सा उपयोग बढ़ा देता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। हकीकत है। आप 24 घंटे का खाता देखिए कि आप 24 घंटे आपके कैसे निकलते हैं। एक सप्ताह तक, 7 दिन तक आपका इसका लेखा जोखा करिए कि आपका प्रतिदिन कैसे गुजरता है, किन किन कामों पे गुजरता है, और जो काम करते हैं उसका जीवन में बदलाव लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या प्रभाव आने वाला है, वो भी सोचिए। आप देखिए, आप पाएंगे कि आप में कई चीज़ें ऐसी कर रहे होंगे जिनका आपके जीवन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम कई बार ऐसी बातें करते रहते हैं, समय व्यर्थ में जा रहा है। समय बड़ा बलवान है, किसी को नहीं बख्शता है। समय पर यदि काम नहीं किया, समय पर नहीं जागे, आगे नहीं बढ़ सकते, किस्मत नहीं बदल सकते। फिर हम ऐसे ही कहेंगे कि इस कारणों से मैं पीछे रह गया, मेरा व्यवसाय डूब गया, हानि हो गई। हानि लाभ एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रयत्न करना, सही डायरेक्शन में प्रयत्न करना मुश्किल है। असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। मुश्किल अवश्य हो सकता है, असंभव नहीं है। जब असंभव नहीं है तो अवश्य करिए, करने लायक होता है। कई काम ऐसे होते हैं जो करने लायक होते हैं। कई लोग डरा देते हैं, ये काम तुम्हारे से नहीं होगा। उनको पता ही नहीं है कि आपकी क्षमता क्या है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। ह्यूमन माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई समझ नहीं सकता कि आप में कितनी क्षमता है, कोई नहीं समझ सकता। हकीकत है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आप जैसे हैं, अब आप कितने बड़े बनोगे ये कईयों को मालूम नहीं होगा। इवन आपको पेरेंट्स के भी मालूम नहीं होगा आप कितने आगे बढ़ोगे। पोटेंशियल बहुत है, उसको आप कैसे समय के अनुसार उपयोग करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है, दूसरों के ऊपर निर्भर कम है। और वहीं पे आप अपनी किस्मत बदल रहे होते हैं, अपनी किस्मत बदल रहे होते हैं। तो अपने आप को ऊपर करो, अपने आप को उद्धार करो, अपने आप को पहचानो, जानो आप। लेकिन हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते, कई बार पहचानते नहीं हैं। और कई लोग अपने आप को बहुत कमज़ोर मान लेते हैं। अपने आप को कमज़ोर कभी मत मानो। जब अपने आप को कमज़ोर नहीं मानोगे आगे बढ़ोगे। परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के जीवन में अनुकूल भी आती है और प्रतिकूल भी आती है। ऐसा किसी व्यक्ति के जीवन नहीं होगा जिसमें कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ नहीं आती। अनुकूल परिस्थितियाँ भी आती है तो विपरीत परिस्थितियाँ भी आती है, और व्यक्ति आगे बढ़ता है, उनका सामना करता है, हिम्मत नहीं हारता है, आगे बढ़ता है, सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ता है, और वो अंत में जीतता है। ओलंपिक खेल देखो जापान में चालू हो चुके हैं। ये जो जीतने वाले होते हैं खिलाड़ी, कई वर्षों तक अभ्यास करते हैं, कई वर्षों तक अभ्यास करते हैं, बार बार करते हैं उस काम को, और उसमें निखार लाते हैं, इतना प्रेसिजन लाते हैं कि कैसे कितने सेकंड्स में वो इसको रेस को पार करेगा। अभ्यास, सही डायरेक्शन में किया गया अभ्यास किस्मत बदलता है। और यही निचोड़ है जीवन का।
कई बड़े व्यक्तियों का देखा गया है कि क्यों व्यक्ति ऐसे आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये आती है सार के रूप में कि ये व्यक्ति देखते हैं, आगे की चीज़ों को पहले देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। महत्वपूर्ण काम, कम महत्वपूर्ण काम और बिल्कुल कम महत्वपूर्ण काम, उसमें अंतर करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जो कि आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, उसको पहले करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप देखा होगा, पूछते हैं क्या कर रहे हो, बिजी है, टाइम नहीं है। गलत है। टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं? टाइम कहाँ से आता है? समय का प्रबंध हम स्वयं करते हैं। आपके समय का प्रबंधन आप स्वयं करते हो। और जब महत्वपूर्ण काम है उसके लिए समय आप निकालते हो तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। और कम महत्वपूर्ण काम है या बिल्कुल महत्वपूर्ण काम नहीं है, उसके लिए आप ज़्यादा समय दे रहे हो, आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। तो हम बात कर रहे हैं आपकी किस्मत बदलने की। तो आपकी किस्मत आप स्वयं बदलते हो। हर दिन बदल रहे होंगे तरह तरह के निर्णय लेकर के। आप यदि आम का पेड़ बोओगे तो आम लगेंगे, यदि बबूल का पेड़ बोओगे, बीज डालोगे तो आम नहीं लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे आप निर्णय लेंगे उसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। हम विशेष परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अभी कोरोना की थर्ड वेव की भी बात हो रही है। तो हम सब लोग, हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसकी आवश्यक है कि हम इसके कोविड के हिसाब से अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको फॉलो करें। और आज गुरु पूर्णिमा है, हम सब गुरुओं को नमन करते हैं। और ये जो वार्तालाप है, मैं मेरे प्रथम गुरु को समर्पित करता हूँ। प्रथम गुरु मेरी माँ थी, मैं उसको ये समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।